आप भाई मेरी बात सुनो, क्या मसला हुआ है आपको? एक बात सुनो, क्या हुआ है? मैंने अपना टीवी तोड़ दिया। वेल डन भाई। इंडिया, पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ बाप। बाप का पावर है। भिखारी हो तुम, आए हो जीतने भारत से। तुम्हारी औकात है भारत से जीतने की, तुम्हारी हैसियत है अपने बाप के सामने खड़े होने की भी। एक अभिषेक शर्मा के लिए लोग प्लान बनाकर आए थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि इंडिया की टीम में हर एक बंदा अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा नहीं चला तो क्या हुआ? सोशल मीडिया में उतार दिया तुम्हारा जज्बा, निकाल दी तुम्हारी हवा, बस हवा निकल गई। वेल डन, वेल डन। ओ भैया, प्रेशर भी झेल सकता है भारत, कम बैक भी कर सकता है, और पाकिस्तान से किसी हालत में हार नहीं सकता। इतना भरोसा है टीम इंडिया के ऊपर, इतना भरोसा है भाई। लास्ट तक हम बैठकर मैच देख रहे थे, ये नहीं लग रहा था कि भैया कहीं पे भी पाकिस्तान जीत जाएगा। आज के बाद वो खत्म हो गया, हिस्ट्री बना दी, रिकॉर्ड बना दिया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मार मार के बकरी बना दिया भाई। मैं आगा जी। फुरकान टट्टी, ओए टट्टी हंटर, वो पंजाब लाहौर के टट्टी हंटर, मैच चाहिए तेरे को, घुस जा गुफे में जाके। वेल डन भाई, वेल डन। क्या ही बोलूं भैया। घंटा वालर वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लैजिंग कर थे, बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0, बेटा ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। आज आप सब खड़े हो गए, इस बात को मान लो। मुझे लगता है अब तो मान लेना चाहिए, अब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान एक बिगी बिल्ली है। सीधी बात है, हमें इस बात को अब इज्जत के साथ मान लेना चाहिए कि इंडिया के सामने जहां इंडिया का नाम आएगा, पाकिस्तान को वहां से भाग लेना चाहिए। हमारे लिए इंडिया एक नाइटमेयर है, डरते हैं हम इंडिया से, खुले हम मैं बोल रहा हूं इधर। नहीं हम जीत पाते इंडिया से क्रिकेट, नहीं हमारा उनसे मुकाबला बनता। ये है हमारी क्रिकेट, ये है हमारी टीम, और इंडिया की क्रिकेट, उनकी टीम, उनका टैलेंट, उनका स्किल, आप सब कुछ देख सकते हो। क्या उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्या उन्होंने आपको ठोका? आपको दो शहीन अफरीदी कोई बॉलर है, मैं खुदा की कसम उसको 2 टके का बॉलर मानता हूं। उसकी बॉलिंग देखिए, उनकी बॉलिंग देखिए, खड़े खड़े छक्के मारे जाए, खड़े 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 भाई वो छक्के मार रहे हैं उनको। वो ऐसे जिस तरह गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट, कि गली मोहल्ले के बालरों को जिस तरह कुत्ते की तरह मारा जाता है ना, कुत्ते की तरह। यार ये क्रिकेट है हमारी, ये है हमारी क्रिकेट। हम क्या हो गया अब हैंडशेक नहीं किया उन्होंने, अब ना आप पता क्या करेंगे ये यार, मतलब इतना मुझे रोना आ रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा में सर मार लूं जाके। ये क्रिकेट है, ये बॉलिंग है आपकी। पाकिस्तान में कभी सुना था, जब हम छोटे होते थे हमने सुना था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है। हमने शुएब अख्तर प्रोड्यूस किया था, हमने वसीम अकरम, वकार यूनुस, हमने ये लोग प्रोड्यूस किए थे। मोहम्मद आमिर हमने लाया था। ये हमारी फास्ट बॉलिंग है। हर बार हम इंडिया से कैसे हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं? हम इंडिया के इतना करीब आकर, मैच सारा बनाकर क्यों हार जाते हैं? एक बार फिर इंडिया हमें जीत गया हमसे। जिस तरह से वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं बुमराह और बाकी प्लेयर, और हमारे प्लेयर्स ने क्या किया? इन नालायकों ने, नाएलों ने, नपुंसकों ने ये क्या परफॉर्मेंस दिखाई हमारे मिडिल ऑर्डर ने, लोअर मिडिल ऑर्डर ने। ओपनिंग ने क्या किया और उसके बाद वालों ने क्या किया? बॉलर्स में बाकी बॉलर्स ने क्या किया? हम कब जीतेंगे इंडिया के खिलाफ? 70-1 से हम 100-110 नहीं बना पाते, हम 8 बॉल 28 नहीं डिफेंड कर पाते, हम 36 बॉल 65 नहीं डिफेंड कर पाते, हम 6 बॉल 10 नहीं डिफेंड कर पाते। हमारी इंडिया के खिलाफ कब किस्मत बदलेगी? कब हम इंडिया के खिलाफ जीतेंगे? कब हम अपनी टीम की खुशी देखेंगे कि भाई हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स, जो हम कहते हैं प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे बॉलर्स ऐसे हैं, ये 150 का पेस डालते हैं, इनका ये एक्सपीरियंस है, ये छोड़ेंगे नहीं। आप तीन माने बहुत बुरी बात आ रही है, बट नहीं बोलूंगा कि भाई ये पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक है इन प्लेयर्स का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैच टफ था, उसके बावजूद दे प्लेड लाइक चैंपियंस। ये पागलपन है, ये मैडनेस है, ये स्टुपिडिटी है, अहमकाना क्रिकेट की इंतहा है जो आज पाकिस्तान ने की। जूते उठाओ और इनके सर पे मारो, इनको बिठाओ गधों के ऊपर, गले में डालो जूते
और सीधा लाहौर जाकर फाउंटेन हाउस में ले जाओ पागलों के पास और इनको कहो इनको पागलों के साथ रखो, क्योंकि इनमें कॉमन सेंस नहीं है। दे डोंट डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल लेवल। अरे भाई कोई आग लगी हुई थी, कोई मुसीबत पड़ी हुई थी, अरे पागलो यार रेस्ट करो। और देखो पिच के ऊपर पिच ग्रिप कर रही है, पिच इजी नहीं है बल्लेबाजी के लिए, वो आप आगे लेके जाओ मैच को। बात सुने, क्या ये टीम होती है, क्या ये मैच होता है? यानी कि आज पाकिस्तान 11 है, ना फील्डिंग ना बैटिंग ना बॉलिंग, किस एंगल में ये नंबर 1 टीम लग रही थी? फील्डिंग इतनी निकम्मी, बॉलिंग में कोई बंदा बैट्समैन में मतलब इस तरह लग रहा था जैसे तू चल और मैं आया का गेम लगी हुई थी। नंबर 1 मुझे ना कोई बैट्समैन लग रहा था, ना कोई मुझे टीम नजर आ रही थी। तीनों शाने उन्होंने हमें चित किया, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग के अंदर। एक चीज को ज्यादा इल्जाम ठहराएंगे, सही परफॉर्मेंस करनी थी तो फिर इन्होंने टॉस जीतकर उनको बैटिंग क्यों दी? अगर यही सब कुछ होना था, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आई। इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आई कि टॉस जीतकर उनको बैटिंग देने का की लॉजिक क्या थी उसके पीछे, जब इसको पता था कि मैच 2 दिन तक होना है। 2 दिन का मैच है, 1 दिन की बात नहीं है। 2 दिनों के मैच के अंदर क्या जरूरत थी? तुम आराम से खेलते, 4-5 ओवर आराम से खेलते, उसके बाद फ्लैट विकेट होनी थी। प्लेयरों को चाहिए ये जो आपने जर्सी पहन रखी है ना पाकिस्तान की, ये आप जो है ना भाई उतार के फेंक दो। तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो भाई पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये जो पाकिस्तान का स्टार लगा होता है जर्सी के ऊपर, तुम लोग इस चीज के लिए नहीं खेलते हो, तुम लोग अपने लिए खेलते हो। बाबर घंटे के बच्चे, और भाई तू कब रन बनाएगा? जब मेन मैच आता है ये घंटा भाई पहले निकल जाता है। तुम लोगों ने भाई हमारा दिमाग खराब कर रखा है, पाकिस्तान में जीना हराम कर रखा है यार। भाई तुम लोग क्या सोच के भाई बैटिंग कर रहे थे भाई? इतनी स्लो बैटिंग मैंने आज तक नहीं देखी भाई। मैंने मरना इन घंटों के बच्चों को यार। नींद नहीं आ रही अभी भाई, हमें नींद नहीं आ रही, खाना पीना बंद हो गया भाई हमारा। और ये भाई लांती लोग भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इन लोगों की अपनी बकचोदियां चल रही हैं, ना इन लोगों से फील्डिंग हो रही है, ना इन लोगों से भाई बैटिंग हो रही है, ना इन लोगों से भाई कुछ समझ लो भाई, कुछ नहीं हो रहा इन लोगों से। ये लोग अपने लिए खेलते हैं बस, ये लोग मुल्क के लिए नहीं खेलते। इन लोगों के अंदर जज्बा ही नहीं है भाई पाकिस्तान के लिए खेलने का यार। इन लोगों को बस अपने रन चाहिए। नहीं ये टीम है भाई हमारी, ये टीम नहीं है भाई, हिजड़ों का टोला है, टीम नहीं है भाई। सॉरी टू से यार, हमारे दिल टूटे हुए यार, खाना पीना बंद हो गया हमारा यार। इतनी तो पहले ही आगा से जो इस चीज के ऊपर इतराज कर रहा था कि भाई आपको जो है बैटिंग करनी चाहिए थी, आपको जो है यहाँ पर बॉलिंग चूज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वही हुआ। ईशान किशन का जो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला तो उनके रखा भाई ईशान किशन ने, चाहे वो इब्रार की बात कर ले, चाहे शाहीन साहब की बात कर ले। शाहीन साहब ने जाते जाते भी हमें जो जलील करवाया, जाते जाते भी जो शाहीन साहब ने चंगी बली कुट खाई। लेकिन दाऊद साहब, जहां पर उस्मान तारिक को इतना लेट लाया गया, आपको उस्मान तारिक को पहले लेकर आना चाहिए था। मेन मौके के ऊपर जो उस्मान तारिक को लाना चाहिए था, जहां पर उसकी जरूरत थी। 6 ओवर के फौरन बाद आप उस्मान तारिक को लाते, आपको ईशान किशन का विकेट मिल जाता, इतना आगे आप ना जाते। लेकिन अल्लाह माफ करे, इब्रार से भी अल्लाह पाक बचाए। बाकी टीमों के अगेंस्ट, मिन्नू के अगेंस्ट यूं जब इंडिया की बात आती है, इंडिया को यूं इंडिया को बाहर ही फेंकता जाता है। और शाहीन साहब आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के माजरत है भाई, आपसे नहीं होती बॉलिंग, नहीं होती भाई बॉलिंग, नहीं होती बॉलिंग आपसे। खुदा का वास्ता यार, 2 ओवर करवाए और इतना जलील करवाया कि जिसकी हद ही कोई ना हो। दाऊद साहब, मैं तो तकरीबन इस चीज से ना उम्मीद हो गया हूं। 175 रन बहुत ही बड़ा है इस विकेट के ऊपर। इवन लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने ईशान किशन के अगेंस्ट इतनी पैथेटिक स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने कल से भी यही बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के जितने हमने शोज किए, टीवी पर किए, यहां किए, जहां भी किए, मैं एक बात सिर्फ बोल रहा हूं हर जगह कि इंडिया के जो 2 ओपनर है ना, एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है ईशान किशन, उन दोनों को पकड़ोगे मैच आपका, मैं लिख के आपको देता हूं। अगर उन दोनों में से एक भी चलेगा, आप नहीं कुछ कर सकते। मुझे नहीं समझ आई आज आगा की कि उस्मान तारिक को यार आप 10 ओवर के बाद क्यों लेकर आ रहे हो? ईशान किशन के सामने चाहिए था यार। जब बाकी बल्लेबाज हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, उस्मान तारिक डेथ ओवर में करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं क्या 1 या 2 ओवर आप उनसे चाहिए थे यार। आप जब ईशान किशन चार्ज कर रहे थे, आपको 1 या 2 ओवर उनसे करवानी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप बेशक उनके 2 ओवर रख लेते एंड के लिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, शर्म का मुकाम है शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार के लिए। बेशर्मी की इंतहा कर दी इब्रार अहमद ने यार। तुमसे खाली एक्शन करवा लो। कप्तान हो, उस्मान तारिक को क्या घर में बिठाने के लिए रखा था या उसको रिश्ता देना था कोई कि उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो घिस जाएगा? अब 11वें ओवर में लेकर आए हैं उस्मान तारिक को, एक्चुअली 10वें ओवर में ये उस्मान तारिक को लेकर आए हैं। क्यों? उसको किसने बचा के रखा था तुमने? वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए, 77 रन। ये आपने शाहीन लंगड़े को ओवर दिया कैसे? पहले तो मेरे को इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो बंदा क्या है।
वो बंदा क्या है? शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? उसकी दुनिया खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है वो इंसान, जिसको पाकिस्तान टीम में, तो क्या मैं कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में नहीं होना चाहिए। वो बंदा इंटरनेशनल टीम इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा है, अपने बाप के सामने, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये चीज प्रूव किया कि वो इनके बाप ही है। जिस तरीके से आखिर में आकर इसको छक्के पड़े हैं और पहले ओवर में भी छक्के पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल शाहीन अफरीदी लंगड़े का रहे, शादाब खान लख दी लानत है, ये पाकिस्तान का बहनोई बना पड़ा है शादाब खान, जिस घटिया इंसान ने सूर्य कुमार यादव का कैच भी छोड़ा और वो चौका भी हुआ। हालांकि उसने इतना हर्ट नहीं किया, 29 बॉलों में 32 बना के गया 110 के स्ट्राइक रेट से, उसने इतना मसला नहीं किया। मसला किसने किया है सबसे ज्यादा? भाई ईशान किशन। हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, उसके अलावा शिवम दुबे। 27 रन बाय शिवम दुबे इन जस्ट 17 बॉल्स। असल बर्बादी हमारी करके वो, अगर हम ईशान को पकड़ लेते, अगर ईशान को थोड़ा सा रोक लेते और उसको कहते कि भाई थम जा, भाई रुक जा, अरे हमने उसके सामने बॉलर ही हलवा डाल दिए। पहला ओवर आगा जी खुद करने आ रहे, अभिषेक को पकड़ लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, हम ना पिछले कोई 4-5 दिनों से तैयारी ही अभिषेक की कर रहे थे।